देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर पंचायत चुनाव को लेकर सामने आ रही है, जहां पंचायत चुनाव में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अब पहले से मुखिया सरपंच समिति के जो सदस्य हैं वो चुनाव की तैयारी नहीं कर पाएंगे। रोस्टर में क्या कुछ नए बदलाव हो रहे हैं, किस प्रकार की इस बार चुनाव की तैयारी चल रही है, इन तमाम बातों को लेकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि क्या इस बार पंचायत चुनाव जो है वो अपने समय सीमा के अनुसार होगा या फिर बदलाव किया जाएगा। रोस्टर में भी कोई बदलाव होगा या फिर वही रहने वाला है। जिस तरीके से बैलेट से चुनाव होता था, उस चुनाव में भी बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। एक एक करके हम आपको बताएंगे इस बार का पंचायत चुनाव कैसे खास होने जा रहा है और क्या कुछ इसको लेकर तैयारी की जा रही है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। मुखिया, सरपंच और जिला पार्षद जहां लगातार चुनाव की तैयारी में लगे थे, जनसंपर्क कर रहे थे, तो अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। जी हां, अब पंचायत चुनाव को लेकर जो फैसला आने वाला है उसके बाद ही कौन प्रतिनिधि होंगे, किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या कुछ नियम में बदलाव हो रहे हैं, ये उसके बाद ही तय होना है। इसको लेकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस बार जो है वो चुनाव में बड़ा बदलाव होगा। तय समय सीमा के अनुसार चुनाव तो होंगे, लेकिन रोस्टर में बदलाव किया जाएगा और इसको लेकर तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई है। अब जब रोस्टर में बदलाव होगा तो किस तरीके से आरक्षण पे इसका प्रभाव पड़ेगा, जो सीटें सामान्य वर्ग की हैं या फिर ओबीसी ईबीसी की हैं, उस सीटों में भी बदलाव होगा। इसके साथ ही परिसीमन की भी बातें निकलकर सामने आ रही है। अब लगातार पंचायत चुनाव को लेकर दीपक प्रकाश एक्शन मोड में हैं और किस तरीके से पंचायत चुनाव को सही तरीके से कराया जाए, पारदर्शिता के साथ कराया जाए, इसको लेकर अब कमर कस चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पे यह स्पष्ट किया कि कई बड़े और बदलाव किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जो चुनाव अब तक बैलेट पेपर से होता था उसमें भी बदलाव करके अब डिजिटल किया जाएगा। एक ही साथ आप वोट डाल सके, इसका पूरा व्यवस्था किया जाएगा, पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा जाएगा ताकि वोकस वोटिंग जो होती है उसको नियंत्रित किया जा सके। आमतौर पर जब पंचायत चुनाव होती है तो उस समय वोकस वोटिंग की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है, जिसके वजह से कई जगह के चुनाव नतीजे बदल जाते हैं और प्रत्याशी जो हैं वो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन इस बीच अब दीपक प्रकाश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव होंगे, पारदर्शिता के साथ होंगे और बैलेट पेपर से नहीं होने जा रहे हैं। यानी कि पंचायत चुनाव में भी अब ईवीएम का प्रयोग होगा। ईवीएम पे जिस तरीके से सवाल लगातार उठाए जा रहे थे, इससे पता चल रहा था कि ईवीएम से चुनाव की जो है वो कमी आएगी, चुनाव जो है बैलेट पेपर से कराया जाएगा। लेकिन जो चुनाव बैलेट पेपर से होता था उसमें भी बदलाव किया गया है और अब इस बार मुखिया सरपंच का चुनाव सही तरीके से कराया जाए, इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर मुखिया सरपंच लोगों से बातचीत कर रहे थे, अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे, तो अब तो सीटें ही फाइनल नहीं है कि आखिरकार उस सीट से आप चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, इस बार ये भी तय नहीं है। तो इस समय अब कहीं ना कहीं चुनाव पे इसका असर देखने को मिलेगा और मुखिया सरपंच को चुनाव के प्रचार के लिए भी काफी कम समय मिलेगा। पहले से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी धरी की धरी रही जा सकती है, वहीं नए लोगों को इस बार के चुनाव में मौका मिल सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा इस बार के पंचायती राज चुनाव में दीपक प्रकाश क्या कुछ धमाल करते हैं। क्या वो पंचायत चुनाव को अब पारदर्शिता के साथ कराने में सफल होंगे या फिर हर बार की भांति इस बार भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। देखना दिलचस्प होगा।